नमस्कार, फर्स्ट वर्डिक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंगटा और आज हम पहुंचे हैं महोक गांव में, जो कि चैल के नज़दीक एक गांव है और इसे हिमाचल के फ्लोरिकल्चर हब के नाम से भी जाना जाता है। 1990 के दशक में जब पंजाब के राजा, यानी जो उस समय पर पंजाब के राजा थे और वर्तमान में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर फ्लोरिकल्चर की शुरुआत की थी और उनसे प्रेरित होकर बहुत से किसानों ने यहाँ पर फ्लोरिकल्चर शुरू किया था। तो आज ये आलम है कि फ्लोरिकल्चर जो है, यहाँ के अधिकांश किसान फ्लोरिकल्चर करते हैं और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि फर्श से अर्श तक का अपना सफ़र तय कर चुके हैं केवल फ्लोरिकल्चर के माध्यम से। तो उनमें से एक ऐसे ही किसान आज हमारे साथ है, श्री आत्मस्वरूप जी और उनके सुपुत्र भानु प्रकाश जी। आप दोनों का स्वागत करते हैं हम फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। सबसे पहले तो हम आपके परिचय से शुरुआत करेंगे। मैं आत्मस्वरूप जी, गांव महोक से, चैल क्षेत्र से। हमने 1990 से शुरू किया था ये काम, 1999-90 से। तो यहाँ पर हमारे महाराजा पटियाला जो थे पहले के, उनके यहाँ पर लैंड बहुत थी, तो वो यहाँ पर फ्लोरिकल्चर करते थे। उस टाइम हमारे को पता नहीं था। हमारे यहाँ के एक आसपास के एक हमारे पंडित जी, उनके पास काम करते थे। उनके पास ना, तो उन्होंने बोला यार आप भी ये फ्लोरिकल्चर शुरू करो और ये बिकता है भाई फूल। उस टाइम तो ये हमारे को तो कोई नॉलेज नहीं थी भाई फूल बिकता है या फूल क्या होता है, और खैर इतनी बड़ी मार्केट भी नहीं थी, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती रही। तो वो उस टाइम मतलब ये बिकता था फूल तो होटलों में, और जो एम्बेसी है वहाँ पर बिकता था, खान मार्केट में। तो हम शुरू में तो बहुत दिक्कत आई। शुरू में तो हमने ग्लेडियस से शुरू किया। हम यहाँ से बस में भेजते थे कंडाघाट से फिर रेलवे स्टेशन जाता था, रेलवे में फिर वहाँ से जाता था कालका, उतरता था, फिर वहाँ से हावड़ा मेल में दिल्ली जाता था। तो इतना वो करता था। आज के दिन तो ऐसा हो गया कि अब तो यहाँ से ट्रकों के हिसाब से फूल जाता है। मतलब उस टाइम अगर एक फूल बिकता था, आज 1000 फूल बिकते। 1000 गुना मतलब काम बढ़ गया। 1990 से 2020 तक आते 1000 गुना से भी ज़्यादा काम बढ़ गया। मतलब इतनी खपत हो गई इसकी। तो हमने शुरू में किया था, तो फिर धीरे धीरे हम तो ओपन में मतलब इसकी कल्टीवेशन करते थे, ओपन में तो लेट। उसके बाद हमने फिर ये कार्नेशन लगाना शुरू किया। ये किया हमने कोई 93-94 में, 2-3 साल के बाद। तो फिर हम इसको ओपन में ही लगाते थे, मतलब सीधा ऊपर से बारिश होती थी तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। अच्छा, उस टाइम इतनी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी। जो महाराजा पटियाला के पास वैरायटी थी तो उनसे थोड़ी बहुत ही कटिंग लेके हम करते थे। कार्नेशन की इतनी वैरायटी नहीं थी उस टाइम यहाँ पर। ये फिर बाद में तो डच वैराइटीज आ गई, हॉलैंड से आ गई, बाद में यहाँ कंपनियाँ आ गई। तो कंपनियाँ मतलब वो लग गई, मतलब वो करने पूना में, बेंगलोर में। तो फिर ये मतलब अभी इनके साथ टाई अप कर लिया मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने। और जी फिर तो ये धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। और इस समय तो ये है कि भाई अब तो मतलब ट्रकों के हिसाब से यहाँ से फूल जा रहा है। तो क्या हुआ कि 2011-12 में तो मैं नेशनल स्टेरिंग मतलब ICAR में, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, तो मैं जाता रहता था जब भी कहीं पर कोई सेमिनार होते थे। फिर यहाँ पर तो धीरे धीरे वो आए, हमारे यूनिवर्सिटी से आए, ये आपकी जो YS परमार यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट लोग आते थे। फिर विजिट करना उन्होंने शुरू किया। जब ये फूलों का काम बढ़ने लगा तो फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी सब लोग साइंटिस्ट आने लगे। तो उन्होंने बोला यार ये तो आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। डच लोग भी आए, मतलब यहाँ पर हॉलैंड से भी सीधे हमारे पास आए। तो उन्होंने बोला यार ये तो कैसे कर रहे हैं भाई, ये तो ओपन में कर रहे हैं, ये तो ख़राब हो जाते होंगे आपके पौधे। हाँ, ख़राब तो होते थे लेकिन 50% फिर भी हमारे को मिल जाता था। तो फिर उन्होंने बोला भाई आप ना इसकी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करो, इसकी ग्रीन हाउसेज बनाओ। फिर हमने ये सुझाव दिया सरकार को कि मतलब कि भाई ग्रीन हाउस अगर बनाएंगे तो कुछ उन्होंने यूनिवर्सिटी ने, तो फिर इन्होंने सब्सिडी रिलीज़ की इस पर। तो फिर लोगों ने ग्रीन हाउसेज बनाने शुरू किए। हमने भी अपने पैसे से पहले शुरू में अपने पैसे से बनाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे सब्सिडी मिली, फिर लोगों ने बनाने शुरू किए। अब तो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब कार्नेशन की कल्टीवेशन हो रही है हमारे एरिया में ज़्यादा करके। बाकी तो यहाँ 5, 6, 7, 8 किस्म का कट फ्लावर पैदा होता है, जैसे क्राइसेंथेमम है, कार्नेशन है, और आपका ये दूसरा कई किस्म के कट फ्लावर, कोई 7-8 किस्म के कट फ्लावर मतलब इस टाइम ग्रो कर रहे हैं हमारे एरिया में। मतलब लिलियम भी लगाते हैं, 2-3 किस्म का लिलियम है, मतलब वो सब लगाते हैं। मतलब ओरिएंटल है, एशियाटिक है, बाकी दूसरा है। तो 7, 8, 10 किस्म के कल्टी फ्लावर है, मतलब फूल लगाने शुरू कर दिए बच्चों ने।
और फिर ये बच्चे जब पढ़ लिख के आए तो हमने बोला भाई आप लोग क्या करेंगे, तो इन्होंने बोला भाई हम फ्लोरिकल्चर करेंगे। फिर इन्होंने फ्लोरिकल्चर किया। अब ये धीरे धीरे जो है ना टूरिज्म की तरफ को जाने लग गए हैं। अब हमने 2 होटल बना लिए हैं अपने, तो ये बच्चों ने काम सांभ लिया, अब इन्होंने सब कुछ कर लिया। हमने तो हम जब एक बार गुजरात वाइब्रेंट हुआ था, मोदी साहब ने किया था 2013 में, तो मैं वहाँ भी गए हम। मैं बहुत ज़्यादा गया, मतलब जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है हिमाचल में ना, मतलब हॉर्टिकल्चर की, और उसकी में पालमपुर में, और आपका यहाँ तो जाते ही रहते थे, जो ये तो हमारे नज़दीकी यूनिवर्सिटी वाईएस परमार। फिर उसके बाद हम लुधियाना यूनिवर्सिटी गए, हिसार गए, ICAR में भी मैं जाता रहता था। 3 साल तक तो मैं लगातार जाता रहा, NSC का मेंबर रहा, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। डॉक्टर अय्यप्पन होते थे DG ICAR के, तो वहाँ पर जाता रहा 3 साल तक, वहाँ पर मतलब जाता रहा। फिर वो स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बना दिया। हम 2 किसान थे, एक आंध्रा से था तो हिमाचल से मैं था। तो हम हमारे से सुझाव मांगते थे कि भाई मतलब किसानी करने के लिए मतलब क्या क्या अड़चनें आती है, और क्या क्या हमने अचीव किया, क्या क्या हम और अचीव कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, और जो हो चुका है उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालो। तो हमने उनको सुझाव दिए थे भाई हमारे देश में ना कोई बढ़िया किस्म के वेयर हाउसेज है, ना कोई कोल्ड स्टोर चैन है, ना कोई किसी किस्म का मतलब वो नहीं है। तो धीरे धीरे ये सुझाव आगे चलते रहे, तो धीरे धीरे सब्सिडी रिलीज होती रही, सरकार अपने प्लान बनाती रहती है, तो अभी तक चल रहा है। मतलब पर किसानों के लिए थोड़ा सा ये है कि भाई कंपटीशन हो जाता है। अब वैसे फ्लोरिकल्चर में ठीक है, पर ये थोड़ा मुश्किल काम है, और थोड़ा इसके लिए पैसा भी चाहिए। अगर आपको ग्रीन हाउसेज बनाने हैं तो पैसा चाहिए, तो सरकार करती है बीच बीच में मदद, इतना हो सकती है। बाकी अब बच्चों ने अपना टूरिज्म का काम शुरू कर दिया है, तो बाकी तो ठीक है, अब ये करते हैं। बाकी इनसे पूछ लो आप। तो जो आत्म स्वरूप जी है, इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ, मुझे लगता है आपको समझ भी आ गया होगा, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने बारे में बता दिया। आपने जो फ्लोरिकल्चर ये लोग करते हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो है वो पूरे फूलों की खेती हम कह सकते हैं यहाँ पे लगे हैं, और ग्रीन हाउस के अंदर इस टाइम हम खड़े हैं। तो ये तो था आत्म स्वरूप जी का परिचय। अब हम इनके जो सुपुत्र है उनसे भी परिचय लेंगे, और इनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि इनकी बेसिक एजुकेशन और कहाँ से रही है, और इन्होंने कैसे मतलब कैसे आपके मन में आया कि मैं जो है वो फ्लोरिकल्चर करूं, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। मेरा नाम भानु प्रकाश है, और मेरी जो एजुकेशन रही है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और हमारे को मतलब हमारे पिताजी ने पहले से ही मोटिवेट किया था भाई कि आप लोगों को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ज़मीन है, आप लोग ये मतलब इसमें कर सकते हैं ये एग्रीकल्चर, और उसके लिए हमारे पास पानी है, स्कोप है, तो आप इसी को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए हमने भी यही फ्लोरिकल्चर ही चुना। इसलिए हम भी मतलब काफ़ी आगे ले गए अपने जो हमारे पिताजी कर रहे थे एग्रीकल्चर में, फ्लोरिकल्चर। और जो भी मतलब उसके बाद फिर हम टूरिज्म लाइन की तरफ भी थोड़ा सा, जैसे चाइल्ड में स्कोप है इसका, तो इसकी तरफ भी हमारा झुकाव हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने फ्लोरिकल्चर से बहुत कुछ अचीव किया है, और अब आप जो है टूरिज़्म की तरफ को भी अपना रुख कर चुके हैं। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआत की थी फ्लोरिकल्चर की, तो कोई अड़चनें आई थी, कोई मुश्किलें आई थी शुरू में? जी, शुरुआत में क्या? शुरू में तो मुश्किलें आती है। सबसे पहली मुश्किल तो ये थी कि भाई मार्केटिंग की मुश्किल थी, क्योंकि दिल्ली खान मार्केट में है ना, अम्बेसी में फूल बिकता, तो वहाँ दुकानें होती थी, इसकी कोई मंडी तो थी नहीं। अच्छा, फिर कोई पकड़ नहीं थी, कोई बिल नहीं था, कोई पर्चा नहीं था। अगर जो मतलब ईमानदारी का काम था, मतलब अगर किसी ने पैसा दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर अगर कोई दब गया पैसा तो दब गया, जितना मिला वो ठीक है, जितना रह गया वो फिर हिसाब में वो बराबर है। तो ये तो शुरू में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। शुरू में फिर टेक्निकल नॉलेज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे तो फिर हम मतलब यहाँ पर साइंटिस्ट लोग आते रहे, बहुत ज़्यादा विजिट करते रहे, मीडिया ग्रुप आते रहे, बहुत मीडिया ग्रुप आए, फिर धीरे धीरे विजिट होती रही। फिर हम इनकी बच्चों की, हमारी भी, बच्चे तो वैसे पढ़े लिखे थे, पर हमने भी बहुत कुछ सीखा। मतलब काम को काम ने सिखा दिया, मतलब भाई क्या इसमें मतलब प्रॉब्लम आती है और किस किस्म की इसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसको हमने मतलब धीरे धीरे अपने सॉल्व किया। फिर साइंटिस्ट आए, फिर हम उनसे पूछते थे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारी बड़ी मदद की, नौनी यूनिवर्सिटी ने हमारी बड़ी मदद की, यहाँ के साइंटिस्टों ने, यहाँ के जितने भी VC साहब आए उन्होंने सब ने अप्रिशिएट किया, और उन्होंने सब ने यहाँ विजिट की। लगभग जितने भी VC साहब आए लगभग सब मोग आए। ये जो इस बार अब जो VC साहब है, ये भी शायद बोल रहे थे भाई मैं आऊँगा, तो ये भी सब आए। और मैं आपको एक बात कहूँ, जब हम गुजरात में गए थे ना, वो गुजरात वाइब्रेंट हुआ था, मोदी साहब ने किया था 2012-13 में पता नहीं,
तो वहाँ पर ना पूरे इंडिया के किसान थे, हर डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पर 50-50 हज़ार रुपए का एक इनाम रखा था। तो उसमें हमारा 2 का कंपटीशन था, एक मशरूम के हैं सोलन के हमारे, मतलब वो भी बहुत अच्छे, क्या नाम उनका, नाम तीसरा, हाँ वो उनको मिला था फर्स्ट प्राइज। तो मैं थोड़ा सा रह गया था, मेरा स्टॉल था, मेरा वहाँ पर स्टॉल था, वहाँ पर स्टॉल लगा था। तो उसमें हमने वो चीज़ किया, वो कि वहाँ पर वो कंपटीशन था, तो वो थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स का भी होता है, तो तो उनको अवार्ड मिल गया। बाकी वैसे मैं भी कंपटीशन में था, तो बाकी मेरा स्टॉल मिल गया मेरे को, बाकी सर्टिफिकेट वगैरह बहुत लिए जी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आत्मस्वरूप जी जो है वो नेशनल अवार्ड विजेता है फ्लोरिकल्चर में, बहुत सारे अवार्ड्स ये जीत चुके हैं। यहाँ मैं गिना नहीं सकता हूँ, इतने अवार्ड्स इनके पास है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे नेशनल चैनल्स जो है वो महोक गांव में आ ही चुके हैं। नेशनल चैनल्स जैसे हम ले रही आज तक, इंडिया टुडे या जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यहाँ पर जो है कवरेज के लिए आ चुका है। पर इंटरनेशनल मीडिया जैसा कि आत्मस्वरूप जी बता रहे हैं, BBC जो है यहाँ पर आ चुका है। BBC यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू किया जी, BBC भी जो है वो यहाँ से कवरेज करके जा चुका है। BBC यहाँ पे इनका इंटरव्यू लेके जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का जो है फ्लोरिकल्चर की खेती यहाँ पर होती है, पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ से फूल जाता है। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस टाइम पे प्रोडक्शन जो है वो कितना प्रोडक्शन निकल के आता है? अब तो यहाँ आसपास का पूरा, मतलब हमारा जो आसपास का जो एरिया है ना जी, अब तो हिमाचल में खैर वैसे भी फूल ऊपर, अब तो चंबा तक लगना शुरू हो गया है। कार्नेशन तो चंबा तक लगना शुरू, मतलब फ्लोरिकल्चर पूरे हिमाचल में लगभग फैल गया है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट सोलन, आपका ये आपका डिस्ट्रिक्ट नालागढ़, थोड़ी मतलब जो लो बेल्ट में थोड़ा जो उनका जो है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट हाँ मंडी, बिलासपुर, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग फ्लोरिकल्चर का काम शुरू हो चुका है अब तो। और फिर जैसे जैसे लोगों के पास टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे लोगों के पास नॉलेज अवेयर होते जा रहे हैं लोग, वैसे वैसे वो कर रहे हैं। लेकिन बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो मार्केटिंग की मतलब प्रॉब्लम आ ही जाती है। पिछले 1-2 साल से गर्मियों में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जब नीचे आ जाता है रेट तो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, और जब ऊपर चल जाता है तो बहुत ऊपर चल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। फ्लोरिकल्चर में भी हो गई है, पहले तो नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे सब्जी में है वैसे ही मतलब एक फसल हो गई है, क्योंकि इसकी बड़ी लिमिटेड डिमांड होती है। तो फिर जैसे जैसे देश इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा, लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा होगा, देश अगर इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा तो ये काम भी बढ़ेगा। जितना देश फाइनेंशियली आगे बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। फिर तो ये चलेगा, फिर तो इसकी मांग उस हिसाब से बढ़ेगी। अगर देश थोड़ा पीछे जाएगा, झुक जाएगा, तो फिर ये काम कम होगा। फिर क्योंकि ये तो सिर्फ मतलब इसके लिए है कि मतलब लोगों को खुश रहने के लिए। हाँ जी। तो भानु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार की क्या मदद रहती है? सरकार क्या पूरी तरह से सपोर्ट जो है आपको इसमें कर रही है फ्लोरिकल्चर में? सरकार की क्या मदद रहती है? यानी सरकार कोई सब्सिडी या कुछ इस तरह से कुछ देती है क्या सरकार? जी सर, बिल्कुल देती है जी। सरकार की ओर से भी सब्सिडी मिलती है। इसमें 80 से 85% सब्सिडी पॉली हाउसेस पे आपको मिल रही है आज की डेट में। बट सरकार का थोड़ा बजट का रहता है, कब किस टाइम पे मिलेगी, आपको इन टाइम मिलती है, वो चीज़ का थोड़ा सा है। बाकी सरकार हेल्प तो कर रही है इसमें। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर्स हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, मिट्टी चेक करवा सकते हैं, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल मिल रही है, सरकार हेल्प कर रही है ऐसा। तो भानु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कौन कौन से फूल जो है यहाँ पर उगाते हैं? सर मेनली यहाँ पे कार्नेशन है, और लिलियम है, क्राइसेंथेमम है, ग्रेलियस है, और इसमें जैसे हमारे फिलर आते हैं, जिप्सोफिला है, लिमोनियम है, और आपका ब्रासिका केल है, और यूस्टोमा, वो भी है एक फ्लावर जी। तो इन्होंने बहुत सारे फूलों के नाम बता दिए, मुझे तो समझ नहीं आया है, पर जो फूलों से रिलेटेड जो नॉलेज रखते हैं उन लोगों को मुझे लगता है ज़रूर समझ आ गया होगा और पता भी चल गया होगा कि कितने सारे फूल जो है ये लोग उगाते हैं। तो आत्मस्वरूप जी, ये सवाल मेरा आपसे है कि अगर इस समय पर कोई नया किसान जो है अगर फ्लोरिकल्चर की शुरुआत करना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत करे? हाँ सर, ऐसा है, बस उसको 2-3 स्टडी जरूर करनी चाहिए। एक तो उसको मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी बहुत जरूर, क्योंकि इसमें भी लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। तो उसको थोड़ा ध्यान रख के सोचना पड़ेगा कि भाई मैं क्या चीज़ लगाऊं और कब लगाऊं, कैसे लगाऊं। तो उसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, मतलब मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी। फिर उसको इसकी प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके थोड़े से शुरू करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। फिर मतलब शुरू में थोड़ा करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आप ज़्यादा से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बेचारा गरीब किसान है, उसके पास पैसा कम है, तो वो थोड़े से शुरू करे,
और फिर साथ में मार्केट का ध्यान रखता रहे अपना, तो फिर बाकी नॉलेज तो अब मिल जाती है। आपका केवी के कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं और कोई डिपार्टमेंट है, कहीं से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। लगभग अगली जनरेशन पढ़ी लिखी हो रही है, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, तो नॉलेज की तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि भाई मतलब आपकी जो प्रैक्टिस है, मतलब आपका जो मतलब खेत में काम करने का जो ज्ञान है, बस वो आपको धीरे धीरे आएगा। क्योंकि जो एकदम नया बच्चा होगा या कोई नया आदमी एकदम लगे जिसने किसानी कभी नहीं की, कम की है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा शुरू करो, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा शुरू करो, पर लेकिन आप मार्केट का जरूर ध्यान रखें। मतलब कोई भी जो शुरू करना चाहता है ना जी, उसको मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा विजिट करें, जगह जगह जाए, देखें, आप फार्म देखो, आप भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, और मतलब थोड़ा इसके बारे में नॉलेज गेन करें। कोई ट्रेनिंग में जाए कुछ, या आजकल तो आपका यूनिवर्सिटी से भी या किसी भी मतलब वहाँ से मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस क्या उसकी बुक्स होती है, तो उसमें लिखा होता है भाई क्या 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 कैसा टेम्परेचर चाहिए, कितना लाइट चाहिए, कितना क्या, वो सारी नॉलेज आपको मिल सकती है। तो मतलब आपका मानना है कि जो आज के समय में फ्लोरिकल्चर शुरू करना है वो काफी आसान हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें मार्केटिंग की है, वो आपको जरूर स्टडी करनी पड़ेगी। कब लगाएं, क्या लगाएं, कैसे लगाएं, उसके बारे में आप जरूर डिस्कस कर लें। मतलब जो किसान लोग कर रहे हैं उनसे करें, यूनिवर्सिटी से करें, KVK से करें, कहीं भी करें, मार्केट के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। तो आत्मस्वरूप जी ने अपने एक्सपीरियंस के साथ हर बात कही है, पर पहले के मुकाबले जो है इस समय पे अगर कोई फ्लोरिकल्चर की शुरुआत करता है तो उसके लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो इस टाइम पे खुल चुके हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स भी है, आप हर जगह से नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। आज के समय पे इंटरनेट भी है, आप नेट पे भी जो है ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो अगला जो मेरा सवाल है आप दोनों से कि जैसे आजकल सभी ने देखा है कि चाइनीज फूल जो है वो प्रचलन में है, काफी आर्टिफिशियल फूल है। मतलब अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो अगर रियल फूल जो है अगर आपने टेबल पे रखा है तो फिर लोगों को देखकर लगता है कि ये चाइनीज फूल है। तो उससे क्या कुछ मतलब मार्केट में कमी आई है या थोड़ा बहुत कुछ मतलब उससे प्रॉब्लम्स आ रही है ना? जो उसका फर्क ये है, जो ये जो जब शादी वगैरह कोई बड़े कोई मतलब फेस्टिवल होते हैं या कोई बड़े मतलब उत्सव होते हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि वो जो डेकोरेशन होती है ना, उसमें वो थोड़ा आर्टिफिशियल फूल लगा देते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, बार बार यूज होता है, इसलिए वो सस्ता पड़ता है, तो लोग उसको लगाते हैं। तो इसका सीधा असर पड़ेगा ही पड़ेगा मार्केट, मतलब इस मार्केट का पर जो इसकी बात है वो उसकी बात तो नहीं हो सकती, इसका कंपटीशन तो कोई नहीं है। पर ठीक है, लोग मतलब सस्ता करके इसको मतलब वो जो डेकोरेटर होते हैं ना जी, वो सस्ता फूल लगाते हैं क्योंकि उनको 2 पैसा बचता है। इसको लगाएंगे ये महंगा पड़ेगा। जो सजाने मतलब जो पैसा देगा, मतलब जिसका काम कर रहे हैं, जैसे शादी है तो शादी वालों से तो पैसा ले लेंगे वो, लेकिन फूल करेंगे यूज चाइनीज फूल करेंगे आप आर्टिफिशियल यूज, तो पैसा अगर आप इसी उसका लेते हैं तो फिर उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा है ध्यान, तो इसकी तरफ को सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मतलब ये चाइना से तो बंद कर देना चाहिए। इनका मानना है कि चाइना से जो फूल आते हैं वो बंद करने चाहिए, और ओरिजिनल जो है मतलब फूल है, जैसे ये खेती करते हैं और भी फ्लोरिकल्चर से जो है वो उन फूलों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। इसमें डेकोरेटर को फायदा ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो क्या आप ऑनलाइन सेल भी करते हैं फूल? नहीं, ऑनलाइन सेल नहीं होता सर। अभी तो जो मंडी है दिल्ली में वहीं जाता है मैक्सिमम। फिलहाल तो वो भी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। वैसे बेंगलोर में है, वहाँ पे शायद मतलब एक मार्केट है, वहाँ पे ऑनलाइन बिडिंग होती है हॉलैंड की तर्ज पे, बट अभी यहाँ दिल्ली में हो सकता है अगर यहाँ कोई इस किस्म की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन जाए या कोई एक संगठन बन जाए, हो सकता है यहाँ से भी मार्केटिंग हो सकती है। लेकिन क्या है कि भाई इसमें क्या है कि लोगों की आपस में जो तालमेल बहुत जरूरी है। मतलब अगर यहाँ इन बच्चों का, यंग जनरेशन का आपस में तालमेल हो जाएगा तो टेक्नोलॉजी तो है, तो ई मार्केटिंग भी हो सकती है। लेकिन क्या है कि इसके लिए एक इनको ना संगठित होना पड़ेगा। जितने भी प्रोड्यूसर है, जितने भी इसको पैदा करने वाले हैं, उनको संगठित होना पड़ेगा। तो आप ई मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। तो मतलब आप चाहेंगे कि जो इन फ्यूचर है वो ई मार्केटिंग हो, इसकी जो उसका फायदा पे जो है ऑनलाइन सेल आप कर सकें। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो ज़्यादा फायदा मिलेगा वो इस सेल में मिलता है कि जैसे मंडी में जो फूल इस टाइम पे जा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन अगर आप सेल करेंगे उसमें मिलेगा? ऑनलाइन में ज़्यादा फायदा रहेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है। अब जैसे मंडी माल जाता है हमारा, वो सुबह बिकता है, हमारे को क्या पता उसमें क्या रेट क्या, उन्होंने हमारे को जो भेज देना रेट, हमारे को तो वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कभी कभार रोज तो अब हम मंडी जा नहीं पाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए अगर ई बिडिंग होगी तो उसमें तो फिर वो तो ओपन होगा ना, उसमें फिर हमारा भी रेट होगा कुछ, फिर बार्गेनिंग होगी तो फिर दोनों तरफ से होगी।
अगर डायरेक्ट मतलब जो उपभोक्ता है, मतलब जो इसको जो मतलब डायरेक्ट ले सकते हैं और हमारे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको फायदा ज़्यादा, मतलब लेने वाले को भी फायदा हो सकता है, देने वाले को भी फायदा हो सकता है, अगर बीच का आदमी कम हो जाए, ये तो है। मतलब मंडी में जो फूल जाता है उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं एज कम्पेयर टू अगर नहीं, आप ऑनलाइन शुरू करते हैं तो उसमें ज़्यादा वैसे तो मिल रहे हैं अब, क्योंकि अभी तक तो वैसा ही चल रहा जी। है। अब वो पर उन पर उसमें डिपेंड इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो अगर- जाएगी। हाँ, बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है। तो आपके सरकार की जो एक इनाम योजना है इसके थ्रू की मतलब किसान जो है अपना जो सेल कर सकता है, अपना कोई भी फसल है, फूल की हम बात नहीं करते, सेल कर सकता है, क्या उसके बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ ऐसी ई मार्केट मेरे ख्याल से अभी नहीं डेवलप। वैसे अभी इतनी ज्यादा मतलब ये हो सकती है, मतलब क्या है कि आपको संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के अंदर एक प्रॉब्लम है, किसान एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। वो अच्छा फिर जिसकी मतलब उसमें अच्छा फिर किसान भी ऐसे चाहिए जो मतलब घाटा और बाधा दोनों बर्दाश्त कर सके। कई बार ऐसा होता है कि गरीब लोग होते हैं यार, मतलब जो मतलब फाइनेंशियली थोड़े कमजोर होते हैं, वो तो ये चाहता है कि भाई यार चल 2 पैसे मिल जाए, साला थोड़ा मैं सस्ता ही जा रहा है तो चलो 2 पैसे तो मिल रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से मार्केटिंग करनी शुरू कर देंगे फिर तो हमारा मतलब वो होगा ही होगा, फिर तो हमारा शोषण होगा ही होगा। इसमें फिर हमारे को थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे फेंकना पड़े पर देंगे नहीं। अगर इस तरीके से हम सोचेंगे तो शायद। तो इनाम के बारे में जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ जितना मुझे पता है। इनाम में होता ये है कि जो ऑनलाइन आपकी जो भी फसल आपकी लगती है, उसके लिए हम फूल ही नहीं बोल सकते हैं, टमाटर है या कुछ और भी फसल अगर लगती है तो ऑनलाइन जो आती है वो उसे ऑक्शन लगेगा ऑनलाइन, तो वो सेल करेगा और कुछ ही चंद घंटों के अंदर जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये APMC द्वारा चलाई गई जो ये मुहिम है इनाम, तो मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में भी, फूलों के बारे में भी इसमें जुड़ना ज़रूरी है। APMC को जो है इस तरफ भी ध्यान देना होगा। भानु जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर फूल लगे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। सर ये जो इस टाइम यहाँ पे लगा हुआ है ये कार्नेशन है, और ये जैसे आप प्लांटेशन करेंगे तो उसके 5 महीने के बाद ये फ्लावरिंग स्टेज में आएगा, और कम से कम 2 साल और 2 से 3 साल भी चल सकता है। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो इन कंपैरिजन अदर फ्लावर्स और सब्जियों के मतलब ज़्यादा वैल्यू इसलिए है क्योंकि 3 साल तक कंटिन्यू चलेगा। और जैसे हमारे जो दूसरी क्रॉप्स है वो सीजनली क्रॉप्स होती है, वो मतलब सीजनली उसी टाइम पे आएगा, वो जब साल में उसका जो टाइम है नेचुरल टाइम आएगा जब, और ये 12 महीने निकलेगा। उस टाइम अगर जैसे नेचुरल टाइम आएगा तो अगर उसका रेट नहीं मिलना होगा उस टाइम मार्केट में, वो ज़्यादा चीज़ है तो वो चीज़ उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी उतनी। और इसका मतलब अभी अगर अभी इस महीने आपको रेट नहीं मिल रहा, अगले महीने मिलेगा, अगले महीने नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। इसका ये फ़ायदा है। आपने कहा कि जैसे ये 3 साल तक जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी 3 साल तक कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि फूल जो है वो 1 महीने में शायद मुझे लगता है लग के तैयार हो जाता है, उसके बाद उसको काटने के बाद ये 3 साल तक कैसे सर्वाइव करते हैं उसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। सर इसका जो पौधा होता है ये लगभग ये इसका पौधा मान के चलो आप जी। ये पौधा आप जैसे हमने ये जो कार्नेशन का पौधा है इससे हमने ये कटिंग ली और इसको आप रूट करेंगे, यहाँ पे इसमें ब्लेड से कट लग जाएगा, रूटिंग हार्मोन्स आते हैं आप हमारे उसमें, वो करके इसका जो रूटिंग चैम्बर बनेगा उसमें ये पौधा रेडी हो जाएगा। तब आपने ये एक बार लगा दिया, रूट हो गया, फिर आप इसको खेत में रीप्लांट कर देंगे और उसके 5 महीने के बाद ये फ्लावरिंग स्टेज में आएगा। जैसे आपने अभी लगा दिया ये, उसके 1 महीने के बाद इसको हम पिंच करते ऊपर से इसको तोड़ देंगे, ऐसे होकर इसको तोड़ दिया, फिर ये स्प्राउट आएंगे, इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे कटिंग्स आ जाएगी, मतलब वो जो फ्लावरिंग आएगी। फिर जैसे ही आप ये देख रहे हैं इसमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई आ रहा है, मतलब इस तरह से ये पूरे मतलब 2 साल 3 साल तक चला रहेगा। जैसे आपने ये फूल काट दिया, उसके बाद ये छोटा आ रहा है, उसके बाद और छोटा, ये इस तरह से ये 2 साल तक 3 साल तक चलता रहता है। अंत में जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ऐसे किसान हैं जो अब शुरू कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं फ्लोरिकल्चर शुरू करने का, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम उनको एक ही संदेश देना चाहेंगे जी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग किसान मतलब इसमें आ जाएंगे ना जी, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। बस हर चीज़ में, जिस चीज़ में भी कंपटीशन बढ़ेगा उसकी मार्केट नीचे आएगी। तो ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा अब किसानों को, हमारे को भी, कि भाई हम कितना लगाएं, कब लगाएं और कैसे लगाएं, मार्केट क्या बोल रही है। मार्केट की स्टडी आपको लगातार करनी पड़ेगी, वरना आप किसी
मतलब कहीं भी आपको मतलब धोखा लग सकता है। अब जैसे मतलब क्योंकि हमारे देश में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसकी तो प्रोसेसिंग भी नहीं हो सकती। फूल तो आपको मतलब है वैसे टेक्नोलॉजी, मतलब वो इन्होंने नौनी यूनिवर्सिटी में एक टेक्नोलॉजी मतलब वो कर रखी है, कोल्ड स्टोर में आप इसको 1 महीने तक आप इसको रख सकते हैं। मतलब 1 महीने तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं हाँ कोल्ड स्टोर में। तो उनका टेम्परेचर का हिसाब है -2, माइनस में तो नहीं डालेंगे खैर, 1-2 डिग्री 2-3 डिग्री, तो ये 1 महीने तक आपका रह सकता है। फिर जब ई क्लाइमेट वो करके मतलब ई क्लाइमेट मतलब इसको करके ना बाहर करके ना आज धीरे धीरे इसको मतलब टेम्परेचर दे के बाहर निकालेंगे ताकि एकदम खराब ना हो जाए। तो है टेक्नोलॉजी, लेकिन आप 20-25 दिन या 28 दिन से ज़्यादा इसको आप रोक नहीं सकते। बाकी और सब्जियां वगैरह तो आप 2-2 महीने 3-3 महीने तक आप ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कुछ फल सब्जियां ऐसी है जो आप रोक सकते हैं, ये कम रुकता है। ये पेरिशेबल आइटम है, तो इसको तो आपको उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। आपको मार्केट की स्टडी बहुत ज़रूरी है, मतलब नहीं तो फिर बाद में लोगों को ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं, फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप स्टडी करो, लगातार घूमो, लगातार लोगों के संपर्क में रहो जो इसको करते हैं, या जो एजेंसीज है मार्केट की मंडियाँ हैं उनसे थोड़ा मतलब हिसाब देखना पड़ेगा। तो आत्मस्वरूप जी बार बार कह रहे हैं कि मार्केटिंग तो जो है आपको मार्केट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है यदि आप फ्लोरिकल्चर शुरुआत करना चाहते हैं। वैसे मार्केट की स्टडी ज़रूरी होती है अगर आप कोई भी काम जो है वो शुरू करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ कि जो महोक गांव में सबसे पहले जो है फ्लोरिकल्चर शुरू किया गया था वो आत्मस्वरूप जी ही थे जिन्होंने कि सबसे पहले जो है यहाँ पर फ्लोरिकल्चर की शुरुआत की थी। तो आत्मस्वरूप जी, भानु प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट प्रोडक्ट मीडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।